Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेट। स्टार्टिंग ही आपकी 6 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। तो 6 ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं, एक सोलमेट की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी है कि आप कुछ डे ड्रीमिंग कर रहे हो या अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में जो हैप्पी मोमेंट्स आपने इंजॉय करे हुए हैं ना, उसको आप याद करने वाले हो, फील करने वाले हो। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कप्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में चॉइसेस आने के यहाँ चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, इनर चाइल्ड का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं धनुराशि, लेकिन लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आप साइडलाइन कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो इनर चाइल्ड है आपका, वो देखते हुए ना यूनिवर्स आपके यहाँ पे बहुत सारी मदद करने वाले हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देंगे। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने किसी पास्ट फ्रेंड पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं, जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं या आपकी बात नहीं हुई है। तो उनसे रिकनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज भी दिख रही है, आपके एज अ फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ठीक है, किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से भी आप मिल सकते हैं। और जो पीस आपकी लाइफ में अभी तक धनु राशि मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आप देख पाओगे। करियर में क्या दिख रहा है कि करियर में आपके पास ना अभी कुछ अप्लाई आप करने की कोशिश करते थे, कुछ एक्शन लेने की जब भी कोशिश करते थे ना, तो करियर में ना आपको सेटबैक मिल जाता था, प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो जाती थी। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप उन प्रॉब्लम्स को इजी वे में डील करोगे, रिजॉल्व करोगे और एक एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। देन ये एक टाइमलाइन को डिफाइन कर रहा है, किस टाइप की टाइमलाइन, कि आपने एक टाइम मैनेजमेंट बना रखा है कि कितने समय में आपको अपना करियर सेट करना है, रिलेशनशिप सही करना है, कैसे मूव ऑन करना है। अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट अपने लाइफ की पूरी प्लानिंग तो करके रखी है। लेकिन प्लानिंग करने से काम नहीं बनेगा, आपको ना एक एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को भी बोल रहा है धनुराशि। ठीक है, और कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैं बोल रही हूँ ना, आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन इमोशंस को हाइड करना। ये कार्ड बता रहा है कि आप तो बहुत एक्सप्रेसिव हुए हैं, आपने बहुत कुछ अपने पर्सन से शेयर की है एनर्जीज, लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए हो कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। वो आपको स्टेबिलिटी देना भी चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड आपके स्टेबिलिटी का है, तो आपके करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। पेंटिकल्स, मनी को आप सेव करना शुरू कर रहे हैं, और जैसे ही आप सेविंग्स पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, वैसे ही आप अपनी स्पेंडिंग्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब आप आगे आने वाले समय में कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं ना, तो आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, सेविंग्स पे भी ध्यान दे रहे हो। और ये आपको ना कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने को भी बोल रहा है धनुराशि। तो आप जो इजी वे में अपनी हिडन एनर्जीज या अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर कर देते हैं ना, बिल्कुल ना करें। वही चीज़ आपको सेटबैक कर देती है, वही चीज़ आपको परेशान करती है। तो समझिए इस चीज़ को कि आपको थोड़ा सा ना इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी, और जब तक आप प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं बनाओगे तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो कुछ बैलेंस भी आपको बनाना पड़ेगा, सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना हर किसी पे, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, और यूनिवर्स को लेके एक फेथ बना के रखें कि वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगे, वो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लेके आएंगे। और हो सकता है पिछले समय से आप मनी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो ना,
तो वो प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज हो सकती हैं, रिजॉल्व हो सकती हैं। ग्रेट, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आ गया। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और ये कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज ना आप ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, या स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट रह सकते हैं। पिछले समय से ना आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे थे। तो ये कार्ड बता रहा है आगे बढ़ने का। तो आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ लेसन को अप्लाई कर रहे हैं, एक फ्री स्पिरिट के साथ एक्शन ले रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल हैं, तो ये स्टेयर्स शो कर रही हैं कि ये आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगी, आपको एक पीस प्रोवाइड करेंगी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी। और ये जो गाइडेंस आपको अभी नहीं मिल पा रहा था लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके फेवर में काम बनाना, और आप तभी इतना हैप्पी फील कर रहे हो। तो परेशानियां जो चली आ रही हैं, टेंशन्स जो चली आ रही है ना, वो आपकी मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। स्ट्रगल जरूर आपने किया है, लेकिन आपका स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क खाली नहीं गया है। ठीक है, मून की एनर्जी आ गई। तो मैं जस्ट अभी आपसे क्या बोलती जा रही थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, इमोशंस आप बहुत ज्यादा रखते हो। इमोशंस में आके कई बार आप मेजर डिसीजन ले सकते हो जिसमें आपको सेटबैक मिलता है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, सही गलत का डिसीजन लेना सीखिए। आप ना इंट्यूशन का आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देते हैं। और ना ये कार्ड डीप इमोशंस रखने का है। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, या कुछ चीज़ें आपसे हाइड करके रखी हुई हैं, आपके करियर में, रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज आपसे हाइड कर रखी है ना, वो रिवील हो सकती हैं। मतलब आपके सामने सच दिखाई देगा आपको कि क्या रियलिटी है। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना हर किसी पे, तो आपको समझ आएगा कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपको सेटबैक देती है, बाद में आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालती है। तो डिसीजन आपके सही होना चाहिए, चॉइस आपकी सही होना चाहिए। ओके धनुराशि, और देखते हैं क्या आ रहा है। और इल्यूजन में जो आप चले आ रहे हो ना, इल्यूजन से बाहर आइए, डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना एक बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है, हेल्दी बाउंड्री सेट करिए। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हीलिंग जो आपकी लाइफ में मिसिंग चल रही थी, हीलिंग दी जा रही है। बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, जब तक रियलिटी ना जाने तब तक किसी को लाइफ में एंट्री ना दें, क्योंकि आप देख रहे हो 7 वॉन्ड्स आपके साइड ही मूव हो रहे हैं। तो आपके करियर में भी है, रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे लोग एंटर हो रहे हैं ना, जो बताएंगे कि आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, बट इन रियलिटी ये जो आपने ऑरा मेंटेन करके रखा है ना, पॉजिटिविटी का, ये मेहनत से क्रिएट कर रखा है, इसको मेंटेन करके रखना है। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोग आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हो, या लोग आपका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बिल्कुल साइडलाइन करना सीखिए लोगों को, और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब आप पता नहीं किस चीज़ के कंफ्यूजन में चल रहे हो, और आप देख रहे हो यहाँ पे आप देखना ही नहीं चाह रहे कि चल क्या रहा है। ब्लाइंडली हर किसी पे ट्रस्ट करते जाते हो, ये ना करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके चारों ओर प्रेजेंट रहती है, आप माने या ना माने। मतलब लोगों की नज़र आप पे रहती है, आप क्या कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, आप कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना सक्सेस गेन कर रहे हैं। तो पता नहीं लोगों को आप में इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट रहता है। और मैं आपसे जेलसी रखने वाले लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो जेलसी भी रखेंगे और आपसे अपना काम भी बनवाएंगे और आपको डिग्रेड भी करेंगे। तो समझ रहे हो, तो इन लोगों को एलिमिनेट करना है। आपके पर्सन के लाइफ में अगर चॉइसेस ज़्यादा होंगी, वो कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज चले आ रहे थे ना, उन कंफ्यूजन भी यहाँ रिलीज किया जा रहा है। और बैलेंस बनाने का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप बहुत ही पॉजिटिव वे में बैलेंस बनाओगे। एक अपने सराउंडिंग में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपने आप को डिग्रेडेड ना समझें। बॉटम से ग्रेट 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। विद इन 10 डेज आप एक हैप्पी मोड में रहोगे, फन लविंग मोड में रहोगे। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, मतलब 5 to 10 मंथ हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और ये कार्ड आपके लिए पेंटिकल वाइज बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। तो अभी जो कन्फ्लिक्ट आपका छोटी छोटी बात पर हो जाया करता था ना,
वो कॉन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, डिवोटेड रहना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, वही आपकी लाइफ में चेंज लाने का काम करेंगे एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप थोड़ा सा गेन कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आंसर के साइड से आपके लिए क्या आ रहा है। रोमांस, तो विद इन 10 डेज आप एक रोमांटिक मूड में जा सकते हो। आपके पर्सन आपको इमोशंस डिफाइन कर सकते हैं, डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, या किसी नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड आपके लव लाइफ में खास करके मेजर चेंजेस भी ला रहा है, पॉजिटिविटी भी ला रहा है और हैप्पीनेस भी लेके आ रहा है। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो जो आप प्राइड या ईगो साथ में लेके चलते हो ना, बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। अभी के अभी आपको इस प्राइड और ईगो को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आप अगर सोचते हैं कि प्राइड को साथ लेके चले और आप ग्रो कर सके, तो इम्पॉसिबल है। वही चीज आपके पर्सन के लिए है कि वो अगर ईगो में चल रहे होंगे ना, तो उनका ईगो भी यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, तो आप दोनों एक सिमिलर पेजेस पे आ सकते हैं। और देखते हैं धनु राशि क्या कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया हुआ है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आपसे बोला जा रहा है मिरेकल्स काइंड की एनर्जी आपकी विद इन 10 डेज रहेगी। जो आपको लग रहा है इम्पॉसिबल से चीजें जरूर कन्वर्ट होंगी पॉसिबिलिटी में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो न्यू वे में आप अपने करियर रिलेशनशिप को ले जा सकते हो। और जो सिचुएशन अभी स्टक चल रही है, प्रॉब्लमेटिक चल रही है, ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और रिकवरी, अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। लवेबल मोड में जा रहे हो, तो लव प्रोस्पेरिटी तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो। देन अनकंडीशनल लव अगेन, तो कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन कर रहे हैं, तभी एक रोमांस वाले मूड में आप जा रहे हो। बहुत अच्छे कार्ड से धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। जब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।